आज अपन बात करने वाले हैं कि अगर आपको विंडो बेस EC2 इंस्टांस लॉन्च करना हो तो आप कैसे करोगे, राइट। सो इससे पहले वाले सेशन पे अपन ने देखा था हाउ टू लॉन्च लिनक्स बेस्ड EC2 इंस्टांस, राइट। सो अगर आपको हाँ हाँ लिनक्स हाँ बेस्ड अभी EC2 इंस्टांस अभी लॉन्च एक कर, जी बोलिए। हाँ, इससे पहले ना हम लोग एक टॉपिक डिस्कस किया था ना लास्ट वीक लेके, एक फायरवॉल कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे करके एडब्ल्यूएस में हम्म। टर्फॉर्म यूज करके। तो आज वो करते हैं क्या, और कल ये करेंगे लिनक्स का? वो आगे करेंगे BPC का टॉपिक के साथ। हाँ हाँ वो कब होगा मुझे? आई थिंक नेक्स्ट वीकेंड होगा, क्योंकि कल तो अपनी क्लास नहीं रहेगी, मंडे को रक्षाबंधन है, तो कल मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, हाँ 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 है ना। हाँ कोशिश करते हैं आज तो ही कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ तो चलिए, आज थोड़ा उसको टच, मतलब बाद में बिल्कुल हम करेंगे। आज थोड़ा वो कवर कर सकते तो मेरे को अच्छा होगा थोड़ा, हाँ हाँ कोई मतलब दिक्कत नहीं, कुछ। ठीक है। सो हाउ टू लॉन्च EC2 इंस्टांस अपन ने देखा था लिनक्स वाला। आज हम देखेंगे हम्म, हाउ टू लॉन्च विंडो बेस्ड EC2 इंस्टांस, राइट। सो अगर आपको एक विंडो बेस्ड EC2 इंस्टांस लॉन्च करना है तो कैसे करोगे। सो आते हैं सबसे पहले और अपन लॉग इन करेंगे अपना अकाउंट। ओके। राइट, सो यहाँ पर सर्च करें AWS मैनेजमेंट कंसोल। राइट, सो अपन आ गए अपने AWS अकाउंट पे। चलिए, राइट, सो कनेक्ट हो गया है हमारा AWS अकाउंट। अपन जाएंगे कहाँ पर, EC2 पे। तो यहाँ पर देखो, आप रिसेंटली विजिटेड सर्विस भी दिखा रहा है, या फिर आप यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे जाके EC2 सर्च कर सकते हैं। ओके। चलिए, राइट, सो ये आ गया। यहाँ पर या आपको लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर सकते हो, या फिर रनिंग इंस्टांस है, इस पे आप जाओ और यहाँ पर भी ऑप्शन आता है लॉन्च इंस्टांस का, राइट। सो मैंने क्या बोला, एक्चुअली इसको तो स्टॉप करना था, बस स्टॉप करना भूल गए, कोई नहीं, इसको स्टॉप कर दो, वो ठीक वो है। कितना दिन स्टॉप नहीं करने से वो बिल जनरेट होगा अभी, ठीक है? होगा, बट अभी हमारे पास 750 घंटे 750 आवर फ्री टायर लिमिट है, अभी उतना कंज्यूम नहीं हुआ है। अगर ये 24/7 हाँ चलेगा 30 डेज, तो भी जाके 720 आवर्स ही होंगे, 30 आवर्स फिर भी रिमेनिंग रहेंगे, ओके। सो यहाँ पर अपन को क्लिक सेवन करना है। फिफ्टी आवर्स फ्री है क्या? हाँ, 750 आवर्स 1 मंथ में। ऐसे ओके 12 मंथ ओके तक अपन 12 मंथ तक आपको 750 आवर ईच मंथ मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर अपन क्या करना है, विंडोज़ वाला, तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ विंडोज़, ओके। नीचे थोड़ा सा आएंगे आप, देखो तो यहाँ पर AMI ID, ये जो है आपका AMI इमेज है, राइट। तो ये AMI इमेज आपको चूज़ करना होता है। सो अपन ने देखा था अमेजोन लिनक्स कैसे लेते हैं, तो अगर आपको अमेजोन लिनक्स आ गया तो आप उबंटू और रेड हैट का भी यूज़ कर सकते हो, CentOS भी, राइट। बट मैंने बोला मुझे ओके विंडोज़ का भी तो सीखना है, क्योंकि लिनक्स बेस्ड तो सारे सिमिलर होंगे, बट विंडोज़ का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो मैंने बोला मुझे विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट लेना है, राइट। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओके सर्वर 2022 ये अपन ने ले लिया। इंस्टांस का टाइप सेम T2.micro रखेंगे, फ्री टायर एलिजिबल है इसलिए। यहाँ पर की पेयर, तो देखो आपके पास कोई की पेयर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। सो आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे पास डाउनलोड कौन सा है, AWS बैच वाला है, राइट। सो यहाँ पर मैंने चूज़ किया AWS बैच। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर आप जा रहे हो क्रिएट न्यू की पेयर पे, तो देखो ये साफ साफ बोल रहा है यहाँ पर ED वाले पे टिक का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको लिनक्स वाले पे बताया था कि अगर आप विंडोज सर्वर लोगे तो आपको RSA ही चूज करना पड़ेगा, वहाँ पर ED सपोर्ट नहीं करता है, राइट। तो सपोज दैट कि अगर आपने इस AWS बैच को ED लिया होता एज कंपेयर
क्या बोलते हैं आपका हम्म। RSA के बदले। तो RSA, RSA अगर आपका ना होकर ये क्या होता है ED होता, यहाँ पर दिख रहा है नीचे टाइप में लिखा RSA, अगर ये ED होता तो आप इसको अटैच नहीं कर पाते अपने विंडोज सर्वर पे, राइट। बट हमने इसलिए RSA लिया था कि एग्जिस्टिंग है, हम इसको यूज कर सकते। तो सेम की पेयर को आप ओके ओके। मल्टीपल EC2 इंस्टांस के साथ अगर अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सेम चीज़ देखो, नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना कर सकते हैं, नहीं करना है तो क्या करो एग्जिस्टिंग वाला भी ले सकते हैं। तो मैंने बोला एग्जिस्टिंग ले सकते हो, आपके पास है राइट, लॉन्च विजार्ड 1 2 3 MySG। तो मैंने बोला MySG वाला हम ले लेते हैं, हमने पहले क्रिएट किया था। फिर वॉल्यूम का साइज मैंने आपको बताया था, अगर विंडोज़ EC2 लेते हैं आप तो 30 GB का आपको बाय डिफ़ॉल्ट रूट वॉल्यूम मिलेगा, और अगर आप लिनक्स का लेंगे तो 8 GB मिलेगा, राइट। सो हमने 30 GB का मिल रहा है, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो बट हम नहीं कर रहे हैं, ओके। और ये क्या कहलाएगा आपका रूट वॉल्यूम कहलाएगा, मतलब इसी के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर कि हमने क्लिक लॉन्च इंस्टांस, सो आपका विंडोज़ वाला इंस्टांस हो जाएगा लॉन्च। फिर इसको अपन देखेंगे कनेक्ट कैसे करते हैं, राइट। सो वेट करिए, सो वेट, ये पेंडिंग पे है, जब तक इसका स्टेटस 2x2 चेक पास नहीं आएगा आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो वेट करिए। रनिंग पे आया, अभी स्टेटस चेक इनिशियलाइज हो रहा है, राइट। हमें 2x2 चेक पास चाहिए इसका स्टेटस। ओके राइट। सो वेट करना आपको थोड़ा सा। ओके। आ गया, इसको सिलेक्ट करें और अपन को करना है कनेक्ट, राइट। सो यहाँ पर सो एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप सेशन मैनेजर का यूज़ कर सकते हो, बट अभी हमने सेशन मैनेजर के बारे में पढ़ा नहीं है तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। बस ध्यान रखें कि अगर आप अगर आप लिनक्स बेस्ड इंस्टांस को कनेक्ट कर रहे हैं तो SSH से कनेक्ट करते हैं, और अगर आप विंडो बेस्ड इंस्टांस को कनेक्ट कर रहे हैं तो RDP, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, डाउनलोड। तो ये SSM एजेंट कुछ होता है क्या? होता है, आगे बताऊंगा आपको। SSM होता है सेशन मैनेजर, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर अपन डाउनलोड करें विंडोज और लाइन, हाँ दोनों के विंडोज और लिए, लाइनक्स का हाँ वो आपका मेथड होता है एक कनेक्ट करने का, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल को किया। सो ये मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसको मैंने क्लिक किया और कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये क्या मांग रहा है मेरे से, पासवर्ड। क्या मांग रहा है सर, पासवर्ड। अब पासवर्ड कहाँ से लेके आऊँगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गेट पासवर्ड, करेक्ट। तो यहाँ पर आपने चूज़ किया गेट पासवर्ड। कैसे मिलेगा, वो की अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ पर जो आपका अटैच हुआ है। सो यहाँ पर ये वाली अटैच किया था आपने, तो इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर कर दीजिए एनक्रिप्ट। एक सेकेंड, ये डिक्रिप्ट पासवर्ड की है यहाँ पर। ओके, हम पहले जनरेट किया था ना? हाँ पहले जनरेट कर रखा था अपन ने, जब टेराफॉर्म का या फिर दूसरा लिनक्स बेस्ड इंस्टांस क्रिएट था उस टाइम पे। ओके ओके ठीक है, तो ये आपका पासवर्ड डिक्रिप्ट होके आ गया है। इसको आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया और कनेक्ट।
देखिए Okay, बोल रहा है okay. यस। तो देख सकते हैं ये आपके सामने एक और विंडोज़ वाला सर्वर आ चुका है जिसे आप लॉगिन कर चुके हैं। सो वेट करिए थोड़ा सा। देखिए तो ये आपके पास एक क्लियर आ चुका है फ्रेश विंडो। इस पे आप सारे काम कर सकते हैं जो चीज़ आप अपने विंडोज़ पे करते हैं। देखिए Okay, यहाँ okay. पर मैंने ओपन किया, इसकी ड्राइव देख लो आप। देखो यही ऑप्शन आते थे। Okay, okay. बिल्कुल। देखो कितना 30 GB का था जिसमें 29.9 GB का स्टोरेज आपको मिला था, जिसमें से 13.9 GB फ्री है। इसके लिए हम लोग कुछ इमेज सेलेक्ट किया होगा ना? क्या चीज़? इमेज हाँ ये जनरेट करने के लिए एक इमेज हम लोग सेलेक्ट किया होगा ना? हाँ हाँ, यहाँ पर मैंने आपको वही तो बताया कि ये इमेज अपन ने सिलेक्ट किया था जब लॉन्च कर रहे थे। तो हाँ 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 हाँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था। एक मिनट, इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ AMI है ना? AMI। हाँ हाँ, हाँ। इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ AMI क्योंकि ये बोलते हैं मेरा ना उसको? नेटवर्क कंज्यूम कर रहा है। हाँ, इसको देखो यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस पे जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपको AMI मिलता है। ठीक है, ये आपकी इमेज है, ये है आपकी इमेज। तो यहाँ पर मैंने विंडोज चूज़ किया हुआ था। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, उसका तो। चलिए अभी मान लो कि मैं हाँ। एक इंस्टेंस अभी क्रिएट किया, ठीक है, आज क्रिएट किया, ओके तो अभी वो इंस्टेंस रेडी है, रनिंग है, हाँ ठीक है। ठीक है। और अभी वो इंस्टेंस का मतलब हम लोग विंडोज पर्टिकुलर लेकिन 2000 जो भी है अपडेटेड वर्जन अभी उसके अनुसार उसका पूरा सेटअप हम लोग कर दिया। ठीक है आगे आगे जाके 2 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ठीक है। तो विंडोज का AMI तो पुराना होगा ना, तो उसको कैसे देखिए अभी फिर से उसको क्लोज करके फिर नया बनाना पड़ेगा क्या? ऐसे नहीं किया जाता इंडस्ट्री के अंदर। अभी अपन क्या कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ना देख रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, सर मेरे को छत पे डायरेक्ट जंप लगाना है कैसे? पहले आप सीढ़ी से छत पे तो पहुंचना सीखो, फिर डायरेक्ट छत पे कैसे पहुंचा जाता है वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो आपने पूछा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट ये आपका प्रोजेक्ट लेवल का, सिनारियो लेवल का है। अभी अपन को क्या करना है, नॉर्मली पहले सारे रिसोर्सेज पढ़ने हैं, है ना। फिर आपको बताऊंगा कि भाई कल को आपको AMI इमेज अपडेट करनी है ना, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है कैसे करते हैं, इसमें कोई ट्रबल शूटिंग करनी कैसे करते हैं, वो चीज़ें अपन आगे देखेंगे। ठीक है। ओके ओके। सो ये तो था अपना कि विंडोज़ वाला कैसे करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन अपनी जो बेसिक सर्विस बोल दो या मेन सर्विस होती है, वो है आपकी BPC। क्या होता है सर? BPC। ओके, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे BPC के बारे में। ये आपका BPC है। ओके, क्या है? ये आपका BPC है। ये BPC जो होता है ये किसी ना किसी रीजन के अंदर होता है। ठीक है, सभी रीजन में अलग अलग BPC मिलेंगे आपको। अब इस रीजन के अंदर जो, सॉरी एक सेकेंड, मैंने गलत डायग्राम बना दिया। हाँ, इसको रीजन के अंदर मल्टीपल BPC हो सकता है ना? हाँ, ठीक है। सो ये आपका एक रीजन हो गया। इस रीजन के अंदर आपका एक BPC अवेलेबल है। ओके, उस BPC के अंदर आप क्या करोगे, सबनेट क्रिएट करोगे। अब सबनेट आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं और BPC भी मल्टीपल हो सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर माना कि एक सिंगल BPC के अंदर मल्टीपल सबनेट है, तो मैंने बोला मेरे पास यहाँ पर 3 सबनेट हैं। ओके, क्या है, मेरे पास यहाँ पर 3 सबनेट अवेलेबल है। अब ये जो सबनेट होते हैं ये अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अवेलेबिलिटी जोन। अभी भी एक्सप्लेन करूंगा सारे कंपोनेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि अवेलेबिलिटी जोन का मतलब क्या है, सबनेट का मतलब क्या है। ओके ओके ओके। ये आपका सबनेट हो गया। मैंने सबनेट A नाम दे दिया इसको मैंने नाम दे दिया सबनेट B।
और इसको मैंने नाम दे दिया सबनेट सी। ओके, ओके, 3 सबनेट आपके पास है। अब अवेलेबिलिटी जोन जो है ये क्या होता है, ये आपका एक डेटा सेंटर होता है। क्या होता है सर? डेटा सेंटर। अभी थोड़ा सा बताऊंगा किस टाइप का डेटा सेंटर होता है, उससे पहले थोड़ा सा ये समझो कि जो आपके अवेलेबिलिटी जोन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर जो आपके सबनेट होंगे, इन सबनेट के अंदर आपका इंस्टांस लॉन्च किया जाता है। क्या किया जाता है? सबनेट के अंदर आपके आते हैं इंस्टांस। ठीक है, सो मैंने बोला एक इंस्टांस यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, जिसे आप लोग EC2 है ना? हाँ, EC2। ओके, सो ये आपका EC2 हो गया, ये EC2 हो गया एंड ये EC2 हो गया। सबसे पहले बात करते हैं अपने रीजन को लेकर। ठीक है, सबसे पहले क्या रीजन कि रीजन क्या होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट है, मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर देता हूँ आपको, VPC इन AWS। ठीक है, तो आप चीज़ों को देख के थोड़ा सा खुद भी रीड करोगे तो और इजीली समझ पाओगे। ओके। देखिए, आ जाइए यहाँ पर देखो, with Amazon VPC Virtual Private Cloud, you can launch AWS resources in a logically isolated virtual network that you have defined. This virtual network closely resembles a traditional network that you would operate in your own data center with benefit of using scalable infrastructure of AWS. The following diagram shows an example. VPC has one subnet in each of availability zone in the region, EC2 instance in each subnet, and internet gateway to allow communication between the resources in your VPC and internet. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आपका जो VPC होता है वो क्या है? एक आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क होता है। क्या होता है? VPC इज अ आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क। इतना ये 3 वर्ड ध्यान रखना है। व्हाट इज VPC इज अ आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, अब एक VPC के अंदर आपको 3 सबनेट मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। ईच अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होता है, तो 3 अवेलेबिलिटी जोन मिनिमम मिलते हैं, मैक्सिमम 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2, अवेलेबिलिटी जोन 3, तो ईच अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपको 3 सबनेट मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो आपका डिफॉल्ट VPC होता है, क्या होता है? जो डिफॉल्ट VPC होता है, उस VPC में एक IGW इंटरनेट गेटवे भी होता है। क्या होता है सर? इंटरनेट गेटवे भी अटैच होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपका इंटरनेट गेटवे होगा जिसके थ्रू क्या होती है, आपकी ट्रैफिक बाहर जाती है इंटरनेट पे और इंटरनेट से। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज ये आपका है ना। हाँ, बोलिए। हाँ, एक अभी देखो रीजन के अंदर एक VPC आ गया, एक वर्चुअल इंटरनल वर्चुअल नेटवर्क आ गया, उसके अंदर अलग अलग बाय डिफॉल्ट ऐसे आप बोला था 3 डिफरेंट सबनेट है ना। तो ये सबनेट बाय डिफॉल्ट 3 है, और आप जो बोला कि एक अवेलेबिलिटी जोन के लिए एक रहेगा, तो मानो कि एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मल्टीपल सबनेट हो सकता है क्या? हाँ, हम क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक ही होगा। एक ही होगा। हाँ, ठीक है, मतलब जरूरत है क्या दूसरा होने का एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर? हाँ, बहुत बार जरूरत होती है। अभी आगे हम बात करेंगे HA के बारे में। HA का मतलब होता है हाई अवेलेबिलिटी। जब हम आर्किटेक्चर बनाते हैं क्लाइंट के लिए, तो हम कभी भी ऐसा नहीं बनाते कि भाई एक सबनेट कुछ भी इशू के कारण वर्क नहीं करे तो दूसरा तो अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, HA हाई अवेलेबिलिटी आर्किटेक्चर बना के देते हैं कि भाई एक वाला रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो दूसरा अवेलेबल होना चाहिए। कंपनी के अंदर क्या होता है, आप ये डिजाइन करता है क्या ऐसा? हाँ, डिजाइन कर, अभी नहीं किया काफ़ी टाइम से, बट स्टार्टिंग में करता था जब मैं AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की प्रोफाइल हुआ करता था। अभी मेरी डेवऑप्स की प्रोफाइल हो गई, तो डेवऑप्स के टूल पे ज़्यादातर मेरा रहता है, बट क्लाउड की सर्विसेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हाई अवेलेबिलिटी आर्किटेक्चर आपको कॉन्फ़िगर करके देना होता है। तो वापस आते हैं थोड़ा सा, तो ये चीज़ें मिलती हैं। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझें कि सबसे पहले VPC क्या होता है। अच्छा, VPC से पहले यहाँ पर इन्होंने रीजन नहीं डिफाइन किया, मैं रीजन के बारे में पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, रीजन क्या होता है? रीजन एक आपका फिजिकल डेटा सेंटर होता है जो कि आपके क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा सेटअप करके दिया जाता है।
एग्जाम्पल के लिए पहले इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा सेंटर होता था AWS क्लाउड का, जो कि था मुंबई रीजन में, ठीक है, मुंबई रीजन। तो मुंबई में अगर आप जाओगे तो AWS ने अपना प्लेस ले रखा है, वहाँ पर उन्होंने फिजिकल डेटा सेंटर सेटअप कर रखा है, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, एक हैदराबाद में भी अवेलेबल करवा दिया है। तो हम लोग का जो रीजन होता है, वो रीजन का मतलब क्या होता है, फिजिकल डेटा सेंटर, ओके। अब रीजन के अंदर आपके क्या आते हैं, अवेलेबिलिटी जोन आते हैं, ओके। क्या होता है, रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन आता है। तो ये अवेलेबिलिटी जोन जो होता है वो क्या होता है, ये आपका डेटा सेंटर का छोटा पार्ट होता है, जिसे आप वर्चुअल डेटा सेंटर भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या होता है, ये वर्चुअली डिवाइड होता है। आपका एक मेन फिजिकल डेटा सेंटर होगा, उस फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बने होते हैं। तो सपोज दैट, एक एग्जांपल में अलग से डायग्राम बनाता हूँ, ओके। ये आपका मुंबई डेटा सेंटर जैसा है ना, हाँ, डेटा सेंटर जैसा ही है, ठीक है। सो सपोज फिजिकल सर्वर होगा ना उसके अंदर, हाँ, इसको ध्यान से समझे। ये आपका क्या हो गया, रीजन हो गया। रीजन बोले तो ये फिजिकल डेटा सेंटर हो गया। अब इस एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन आते हैं, ठीक है। एक अवेलेबिलिटी जोन ये हो गया, दूसरा अवेलेबिलिटी जोन ये हो गया, ओके, और तीसरा अवेलेबिलिटी जोन ये हो गया। अब कल को कई बार होता है भाई, देखो सीधी सी बात है, कंपनी के अंदर एक रिसोर्स होने के डाउन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा AZ1 मतलब अवेलेबिलिटी जोन 1, ओके। मैंने शॉर्ट में लिख दिया AZ1 मतलब अवेलेबिलिटी जोन 1। इसको मैंने बोला अवेलेबिलिटी जोन 2, ओके। और थर्ड वाले को मैंने बोला अवेलेबिलिटी जोन 3। तो मेरे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन है। तो सपोज दैट कल को एक रीजन आपका, एक अवेलेबिलिटी जोन वर्क नहीं कर रहा, फिर क्या करोगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जब हम लोग हमारा आर्किटेक्चर सेटअप करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, तो हम लोग ये चीज़ें नहीं देखते कि भाई एक ही अवेलेबिलिटी जोन में हमारा एप्लीकेशन चलेगा। हम लोग मिनिमम 2 या 4-5 अवेलेबिलिटी जोन लेके चलते हैं कि एक अवेलेबिलिटी जोन क्रैश हो गया, कभी काम नहीं कर रहा, तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से हमारा ट्रैफिक अप और डाउन होनी चाहिए, इनकमिंग आउटगोइंग होनी चाहिए। तो ये आपका अवेलेबिलिटी जोन होता है, जो कि क्या होता है, डेटा सेंटर के अंदर, रीजन के अंदर के पार्ट्स होते हैं। समझ में आया? यस यस, ठीक है, ओके। चलिए, सो अभी वापस आए। तो अपन ने बात की है रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। नेक्स्ट आपका बीपीसी के बारे में समझो। सो अब बीपीसी इज अ वर्चुअल नेटवर्क दैट क्लोजली रिसेम्बल अ ट्रेडिशनल नेटवर्क दैट यू वुड ऑपरेट इन योर ओन डेटा सेंटर। आफ्टर यू क्रिएट अ बीपीसी यू कैन ऐड सबनेट। सो ये क्या बोल रहे हैं कि बीपीसी जो है वो एक वर्चुअल नेटवर्क होता है, जो कि क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। अब इसको आप ऐसा मान सकते हो कि ये आपका ट्रेडिशनल जो नेटवर्क होता था उसी की तरह ये क्या है, आपका खुद का एक डेटा सेंटर है। क्या है? डेटा सेंटर है। कोई भी रिसोर्स आप लाइक EC2 वगैरह कन्फिगर करोगे, वो कहाँ कन्फिगर करोगे आप? बीपीसी के अंदर कन्फिगर होगा, ओके। और आप बीपीसी के अंदर सबनेट क्रिएट कर सकते हो। अब बात आती है सर सबनेट क्या होते हैं। तो कुछ नहीं है, आपने सपोज दैट एक ये प्लॉट खरीद लिया, ओके। क्या किया आपने? एक प्लॉट खरीद लिया। इस प्लॉट के अंदर आप क्या करना चाहते हो? रूम बनाना चाहते हो, तो आप इसको क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। नहीं, मेरे एक डाउट है। हाँ हाँ, बोलिए। जैसे कि रीजन मान लो कि हम लोग का पहले जैसे बोलो कि मुंबई एक रीजन है, ठीक है, मुंबई का एक रीजन, तो हम लोग उसी के अंदर अवेलेबिलिटी जोन हो गया। तो मुंबई एक फिजिकल डाटा सेंटर है, उसको मान लेकिन एक डाटा सेंटर होगा, एक ऑफिस होगा, उसके अंदर सर्वर होगा, पूरा लाइक फिजिकल है। हाँ, तो अगर अगर वो रीजन बना, सॉरी अवेलेबिलिटी जोन है ना, अवेलेबिलिटी जोन। आपका वॉइस ब्रेक हो गया था। रीजन अवेलेबिलिटी जोन तक समझ आया था, उसके आगे वॉइस ब्रेक हो गया था। हाँ, रीजन मतलब मान लो कि हम लोग का मुंबई एक फिजिकल रीजन है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। और उसको हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग को अवेलेबिलिटी जोन दो, मान लो कि हम लोग का रिक्वायरमेंट है 2 अवेलेबिलिटी जोन होना चाहिए। और वो अवेलेबिलिटी जोन उसी रीजन के अंदर होगा क्या? हाँ, ये आपका काम नहीं, ये अवेलेबिलिटी जोन बना के रखे गए हैं क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा। आप सिर्फ इनको चूज करोगे। ओके ओके, मेरा इसलिए डाउट था, क्योंकि मेरा नेटवर्क की कंसेप्ट थोड़ा ये नहीं है, इसलिए नहीं, कोई दिक्कत। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है ना कि मान लो कि हम लोग का
पहले क्या था, क्लाउड के पहले मान लो कि दो सर्वर्स होगा एक अलग अलग लोकेशन में, क्योंकि मान लो कि एक दो सर्वर डाउन हो गया तो और पूरे जगह दो सर्वर रन होगा। अभी इधर मान लो कि जैसे कि दो अवेलेबिलिटी जोन हम बना दिया तो एक ही रीजन के अंदर होगा, तो वो ऐसा दो अवेलेबिलिटीज, ठीक है, तो अवेलेबिलिटीज जोन देखो हाँ, बात ध्यान से सुनो, क्या होता है, ये रीजन जो है आपका फिजिकल डेटा सेंटर है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि भाई आपके एक रीजन पे अगर इसको पूरा ओपन रखा, ठीक है, तो इस पे कुछ इशू आया तो सभी डाउन हो जाएंगे। तो जो भी क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं उन्होंने क्या बोला कि यार हम ना पूरा रीजन डाउन नहीं होने देंगे कभी, हम आपको अवेलेबिलिटी जोन बना के दे रहे हैं, आप अपना जब रिसोर्स क्रिएट करोगे तो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉय करो, ताकि हमारा एक अवेलेबिलिटी जोन अगर डाउन होगा तो आप कम से कम हमारी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन की सर्विस को एक्सेस कर पाओगे। समझ में आया? चलिए, फिजिकल सेंटर एक ही है, अगर पूरा सेटअप दो बना के दे दिया, क्योंकि एक सेटअप फेल हो गया तो दूसरा सेटअप रन नहीं होगा। हाँ, ऐसा मान सकते हो कि ये आपका क्या है, पूरा उनका डेटा सेंटर है जिसके अंदर ये रैक 1 हो गया, ये रैक 2 हो गया, ये रैक 3 हो गया, ऐसा कंसीडर आप कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, सो आते हैं, तो अपन बात कर रहे थे सबनेट के बारे में। तो सबनेट क्या होता है, सपोज दैट ये आपने एक प्लॉट खरीदा जमीन का, ओके, इस प्लॉट को आप क्या करोगे भाई, 3 भाई हो आप लोग या फिर जो भी हो, आप सिक्योरिटी रीजन से इनको क्या करते हो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हो, मतलब रूम बनाते हो, राइट। ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपने बीपीसी को डिवाइड करते हैं किसमें, सबनेट्स में। तो आपका जो बीपीसी का नेटवर्क होगा, क्या होगा, बीपीसी का जो नेटवर्क होगा उसको आप डिवाइड करते हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबनेट बोलते हैं। बात आई समझ में सर? ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें, अ सबनेट इज अ रेंज ऑफ आईपी एड्रेस इन योर बीपीसी। अ सबनेट मस्ट रिसाइड इन अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। आफ्टर यू एड सबनेट यू कैन डिप्लॉय AWS रिसोर्सेज इन योर बीपीसी। तो इन्होंने बोला कि सबनेट क्या है, ये एक रेंज होती है आपके आईपी एड्रेस का, जो कि किसको बिलोंग करता है, बीपीसी को। ऐसा नहीं होगा कि आपका बीपीसी का CIDR ब्लॉक अलग है, जिसे हम लोग CIDR रेंज बोल रहे हैं, ठीक है, वो बीपीसी का अलग हो और सबनेट का अलग हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके बीपीसी का CIDR ब्लॉक 10.0.0 है तो आपके सबनेट का जो CIDR वैल्यू होगा वो उसी नेटवर्क के रेंज के अंदर का ही होना चाहिए, उससे बाहर की रेंज का आप नहीं ले सकते। थोड़ा CIDR के बारे में थोड़ा आगे अगले क्लास में शायद ये मिलेगा, थोड़ा बताना है, मेरे को बहुत कंफ्यूज हो जाता है वो CIDR वाला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, अ सबनेट मस्ट रिसाइड इन अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। तो क्या बोल रहा है कि आपका जो एक सबनेट है वो एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होना चाहिए, आप बिना अवेलेबिलिटी जोन के कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते हैं सबनेट, ओके। दूसरी चीज़, आप अपना सबनेट बनाने के बाद उसके अंदर आप अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर सकते हो, लाइक एग्जांपल EC2 को, ओके। नेक्स्ट है IP एड्रेसिंग, यू कैन असाइन, ऐसे है कि लेकिन हम लोग मान लो हम लोग को एक रीजन में दो अवेलेबिलिटी जोन बना दिया, और इस और दो अवेलेबिलिटी जोन में एक में मान लो कि A-B करके, तो A के अंदर हम लोग एक सबनेट बना दिया, मतलब सॉरी, एक अवेलेबिलिटी जोन में एक बीपीसी विल कम अंडर अवेलेबिलिटी जोन, राइट? हाँ, और बीपीसी एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आएगा ना? नहीं, आपके जो सबनेट आएंगे वो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आएंगे, बीपीसी जो आएगा वो रीजन के अंदर आएगा। ओके, रीजन के अंदर बीपीसी के अंदर अवेलेबिलिटी जोन है ना? जो आपका बीपीसी है वो रीजन के अंदर है, और जो सबनेट है वो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है। ओके ओके ओके, तो बीपीसी और अवेलेबिलिटी जोन के बीच में कुछ कनेक्टिविटी नहीं कर सकते क्या आप? नहीं, आपका जो बीपीसी है वो एक नेटवर्क है, आइसोलेटेड नेटवर्क है, उसके अलावा कुछ नहीं है, जो कि कस्टमर के लिए बनाया गया है। सपोज दैट आपने बोला मुझे खुद का एक डेटा सेंटर बनाना है, तो आप क्या करोगे, बीपीसी कॉन्फ़िगर करोगे, आप अवेलेबिलिटी जोन कॉन्फ़िगर नहीं करोगे। अवेलेबिलिटी जोन तो किसका, क्लाउड प्रोवाइडर का डेटा सेंटर है। आपका डेटा सेंटर क्या है, बीपीसी है, क्लाउड प्रोवाइडर का डेटा सेंटर क्या है, अवेलेबिलिटी जोन है। ओके 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 ओके, तो वो लोग दो अवेलेबिलिटी जोन, ओके, करेक्ट, बिकॉज़
हम लोग अगर बॉम्बे सेलेक्ट किया है तो वो लोग का दो मतलब वी विल गेट इट बाय डिफॉल्ट, वी कैन नॉट डिसाइड ऑन अवेलेबिलिटी जोन, है ना? हाँ, आपको ये हमको चूज decide- कर सकते हम हो कि decide- कौन सा अवेलेबिलिटी जोन यूज करना है। हाँ 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 बिल्कुल, वो मतलब जो अवेलेबल है वो बाय डिफॉल्ट उसने क्रिएट किया होगा। हमको मान लो कि उसमें से दो चूज कर सकता है, और चूज करने के बाद मान लो कि हम लोग बॉम्बे रीजन सेलेक्ट किया और उसमें 4 अवेलेबिलिटी जोन है ABCD करके, तो मैंने बोला मेरे को खाली AB चाहिए, तो मैं AB करके चूज किया। हाँ, और चूज करने के बाद मैंने एक BPC क्रिएट किया, वो BPC हम उस रीजन के अंदर क्रिएट किया, और दो अवेलेबिलिटी जोन है, और BPC के अंदर हम लोग एक सबनेट उस BPC के अंदर नहीं, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बना देगा ना सबनेट, हाँ, अवेलेबिलिटी के अंदर हम लोग सब ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आईपी एड्रेसिंग। हाँ अब आईपी एड्रेस क्या होते हैं, दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, एक होता है आपका IPv4, एक होता है IPv6। आप चाहो तो सिंगल सिर्फ IPv4 ले लो, या फिर आप चाहते हैं IPv6 ओनली लेना तो वो भी ले सकते हो, या फिर आप चाहते हो IPv4 और IPv6 दोनों लेना है तो दोनों ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके BPC और सबनेट के थ्रू BPC और सबनेट कनेक्ट होता है क्या, लिंक होता है क्या? हाँ, आपका जो BPC है उसी के अंदर सबनेट होता है, ये आपका BPC है, इसी के अंदर सबनेट होंगे, तो ये आपके आपस में लिंक होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था। उसके बाद आगे आपका आता है राउटिंग टेबल गेटवेज। तो गेटवे पियरिंग कनेक्शन ये बाद में देखेंगे, अभी अपन बात करते हैं थोड़ा सा राउट टेबल के बारे में। यूज राउट टेबल टू डिटरमाइन वेयर नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम सबनेट और गेटवे इज डायरेक्टेड। तो हम राउट टेबल यूज करेंगे। राउट टेबल में हम क्या डिफाइन करते हैं कि आपका जो ट्रैफिक है, आपका जो ट्रैफिक है वो आपके सबनेट से या गेटवे से कहाँ जाएगा और कहाँ से ट्रैफिक अंदर आएगी, है ना, ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं। तो आते हैं थोड़ा सा और इसकी प्रैक्टिकली लैब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपने AWS अकाउंट पे जाना है, ओके। यहाँ पर आपको सर्च करना है BPC। क्या सर्च करना है सर? BPC, ओके, जो कि लिखा हुआ आ रहा है साफ साफ, आइसोलेटेड क्लाउड रिसोर्स। ये आपका क्या है? ये आपका खुद का डेटा सेंटर है। क्या है सर? ये आपका खुद का डेटा सेंटर है। ओके 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 ओके, सो वेट, सर्च हो रहा है हमारी सर्विस। ओके देखिए, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट BPC का, राइट। यहाँ पर देखना है कि आपके पास कौन कौन से BPC हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास अवेलेबल है, जो कि क्या है, डिफ़ॉल्ट BPC है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट BPC, यस, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो क्रिएट BPC। तो मैंने बोला क्रिएट BPC। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है BPC ओनली, दूसरा आता है BPC एंड मोर। तो BPC ओनली अगर आप करोगे तो सिर्फ BPC बना पाओगे, अगर BPC एंड मोर करोगे तो आप BPC के साथ सबनेट भी बना पाओगे, ठीक है। क्या करोगे आप? BPC चूज करोगे तो BPC के साथ आप सबनेट भी बना पाओगे। देखो, तो नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन, आप कितने अवेलेबिलिटी जोन लेना चाहते हो? 1 2 3, ठीक है। जो भी चूज करना चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप यहाँ पर कितने पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट लेना चाहते हो। अभी बताऊंगा थोड़ा सा पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट क्या होता है, राइट। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए BPC एंड मोर पे, सिंपल सा चूज करो BPC ओनली। क्या करें? BPC ओनली, और कन्फिगर करें। तो BPC का नाम क्या रखना? तो आपने रखा लाइक अभी BPC, राइट। ये आपका BPC का नेम हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि आप IPv4 लेना चाहते हैं या फिर IPv4 का IPM लेना चाहते हो, या फिर यहाँ पर IPv6 लेना चाहते हो। मैंने बोला IPv4 लेना है, ठीक है। अब IPv4 में कौन सा लेना है वो आप बताओगे। तो मैनुअली पूछ रहा है, ठीक है, या फिर IPM ले सकते हो कि भाई यहाँ पर पूलिंग होती है, ठीक है, आपके IP पूल होता है, तो वो चीज़ अपन बात नहीं कर रहे हैं अभी। यहाँ पर आप IPv4 मैनुअल डाल रहे हो। तो मैंने बोला कौन सा लेना है, तो मैंने बोला यहाँ पर जो मैं IPv4 ले रहा हूँ उसकी CID वैल्यू है 10.0.0.0, ठीक है, /0। ये आपका ले लिया। इसी को यहाँ पर आप क्या करो, डिफाइन करें। सो 10.0.0, सॉरी कहाँ गया, 10.0.
0.0/0, ओके। अब उसके बाद ओके यहाँ पर टेनेंसी क्या है, तो ये आपको डिफ़ॉल्ट लेके चलना है और डेडिकेटेड 2 ऑप्शन आता है। अब जरा इसको समझो, डिफ़ॉल्ट एंड डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है। भाई आप एक EC2 इंस्टांस बनाओगे, ओके, क्या होगा, आप एक EC2 इंस्टांस बनाओगे तो ये AWS का डेटा सेंटर होगा जहाँ पर क्या होगा, एक हार्डवेयर होगा, क्या होगा, हार्डवेयर होगा, ठीक है। ओके जिस हार्डवेयर के ऊपर जाके क्या होगा, EC2 क्रिएट होगा, राइट, क्या होगा, EC2 क्रिएट होगा। अब कल को आपने क्या किया, इस इंस्टांस को कर दिया स्टॉप और फिर अगेन आप कर रहे हो स्टार्ट, तो अब इनके डेटा सेंटर में सिर्फ एक हार्डवेयर तो है नहीं, लाखों करोड़ों हार्डवेयर होंगे, राइट। इसी तरीके का दूसरा हार्डवेयर होगा, तीसरा हार्डवेयर होगा, राइट, तो मल्टीपल हार्डवेयर होंगे। तो इसकी गारंटी नहीं है, कब, जब आप लोगे डिफ़ॉल्ट टेनेंसी, तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपका जो इंस्टांस है, जो EC2 है, वो इसी हार्डवेयर पे डबल से क्रिएट हो सकता है वो इस वाले पे चला जाए, हो सकता है वो इस वाले पे आ जाए, या हो सकता है सेम पे क्रिएट हो जाए। बट अगर आप ले लेते हो डेडिकेटेड, तो आपका जो हार्डवेयर है वो क्या कर देगा, आपको डेडिकेट कर देगा कि आपका जब भी इंस्टांस बनेगा वो इसी हार्डवेयर पे बनेगा, भले आप उसको स्टॉप करो स्टार्ट करो, डजंट मैटर। समझ में आया? सो यहाँ पर आपको इंस्टांस की टेनेंसी डिफ़ॉल्ट रखनी है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट BPC का, तो आपने कर दिया क्रिएट। क्या बोल रहा है, CID मस्ट बी IPv4, सॉरी, यहाँ पर आपको /16 देना था, मैंने 0 दे दिया था, ओके। तो यहाँ पर आप /16 से लेकर /28 तक के बीच का डिफाइन कर सकते हो, लिखा हुआ साफ साफ, CIDR ब्लॉक साइज मस्ट बी बिटवीन /16 to /28। अब ये /16 /28 क्या होता है आगे बताऊंगा मैं थोड़ा सा आपको, जब नेटवर्किंग डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या किया आपने, क्रिएट BPC, आपका BPC बन चुका है। आप यहाँ पर आ जाओ यूर BPCs में, देखो तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट है, ये अभी BPC करके आपका क्रिएट हुआ है, देखो आ गया। अब यहाँ पर ना तो राउट टेबल है, ना ही नेटवर्क ऐसे कुछ भी नहीं है। अब इस BPC को जब तक इंटरनेट नहीं प्रोवाइड करवाओगे तब तक इसके अंदर अगर आप EC2 इंस्टांस क्रिएट भी कर लेते हैं तो भी वो आपका EC2 इंस्टांस बाहर से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, IGW इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है। तो इस पर आ जाए, देखो अभी कोई दूसरा इंटरनेट गेटवे नहीं है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट है जो कि डिफ़ॉल्ट BPC से अटैच है। मैंने क्या बोला, क्रिएट IGW इंटरनेट गेटवे, तो मैंने इसका नाम रखा अभी IGW मतलब इंटरनेट गेटवे, और क्रिएट कर दिया। अब जब क्रिएट किए तो इसको अटैच भी करना, तो यहाँ एक्शन में जाओ और अटैच टू BPC, या फिर यहाँ पर ग्रीन कलर में भी आ जाता है, तो मैंने यहाँ बोला अटैच टू। अब किस BPC से अटैच करना है, देखो तो एक ही BPC, कल को मान लो 4 BPC अवेलेबल है और चारों में इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है, तो यहाँ पर वो चारों ऑप्शन आएंगे। तो अभी सिर्फ एक ही BPC है जो कि अभी BPC के नाम से है, जिसपे कनेक्ट नहीं है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और अटैच इंटरनेट गेटवे। अब इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके BPC में इंटरनेट आ चुका है, ओके। इतना काम हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, सबनेट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, उससे पहले ये डिफ़ॉल्ट सबनेट है 3, देखो क्या है, देखो एक कहाँ बना है, अवेलेबिलिटी जोन 1A में, दूसरा 1C में, तीसरा 1B में। तो मैंने क्या बताया था कि आपके पास 3 अवेलेबिलिटी जोन होंगे और तीनों अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक एक सबनेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहो तो इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर और भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्रिएट सबनेट किया। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि जो आपके सबनेट बनते हैं वो किसी ना किसी BPC के अंदर बनते हैं। आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट BPC में बना लो, या फिर आप चाहते हैं खुद के भी जो नया BPC बनाया उस पर बना लो। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो अभी BPC बनाया उस पर ले लेंगे, ठीक है। अभी BPC नाम का जो बनाया उस पर लेंगे। सो मीटिंग एंड हो जाएगी, इसको रीज्वाइन करिएगा, ठीक है। मैं अभी इसको